पहले कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री की मैं बात करूं तो आ जाता है हमारा कार्टेशियन प्लेन, मतलब जिसके ऊपर पूरा कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री बन रहा है नॉर्मली, ठीक है ना। अच्छा, कार्टेशियन प्लेन में होता क्या है, एक देखो कार्टेशियन प्लेन में होता है हमारे हॉरिजॉन्टल एक्सिस और एक होती है वर्टिकल एक्सिस, मतलब कि एक ये वाली लाइन इसको कहते हैं हॉरिजॉन्टल लाइन और एक ऐसी वाली लाइन इसको कहते हैं वर्टिकल लाइन, ठीक है, बेसिक बात है। अभी हॉरिजॉन्टल एक्सिस वाले का नाम क्या होता है, एक्स एक्सिस कहते हैं, मतलब कि जो वाली जो लाइन है ये वाली लाइन हॉरिजॉन्टल लाइन, इसका नाम होता है एक्स एक्सिस, ठीक है ना। और जो वर्टिकल वाली जो लाइन है इसका नाम होता है हमारा वाई एक्सिस, ठीक है ना। कोऑर्डिनेट्स का मतलब पता होगा आपको, कोऑर्डिनेट का मतलब होता है कि पॉइंट, जैसे मैं इसमें कोई पॉइंट बना दूं, फॉर एग्जांपल यहाँ से कोई एक पॉइंट आ गया, एक पॉइंट बन गया यहाँ पे मान लो 2 है, यहाँ पे मान लो 1 है, तो कोऑर्डिनेट बन गया इसका 2,1 इस तरीके से, ठीक है। कोऑर्डिनेट्स कैसा होगा, देखो पहले वाला जो कोऑर्डिनेट होगा ना वो हमेशा x को बिलोंग करेगा, मतलब कि जो पहले वाली जो वैल्यू होगी वो x को बिलोंग करेगी और दूसरे वाली जो वैल्यू होगी वो y को बिलोंग करेगी, ठीक है। एक्स एक्सिस में जितने भी नाम है, जैसे कि यहाँ पे 3 होगा, 4 होगा, 5 होगा, तो जितने भी है ना इन सबका नाम क्या होता है, एब्सिसा होता है, ठीक है। और y वाले पे जितने भी होते हैं उनका नाम क्या होता है, ऑर्डिनेट होता है, ठीक है ना। हिंदी में इसको कहते हैं x अक्ष और इसको कहते हैं y अक्ष, ठीक है ना, मतलब यहाँ पे एक्सिस को कहते हैं अक्ष, ठीक है ना, पता होना चाहिए, बेसिक बात है। कोऑर्डिनेट्स बता दिए एक्स और वाई, इनके नाम भी बता दिए मैंने। अब देखो कोऑर्डिनेट्स ऑफ एक्स एक्सिस, मतलब कि एक्स एक्सिस पे कोऑर्डिनेट क्या होगा, मतलब कि अगर फॉर एग्जांपल मैंने बोला यहाँ पर पॉइंट है, अब बताओ ये पॉइंट क्या होगा, पॉइंट क्या होगा यहाँ पे। देखो पहला वाला क्या होता है हमेशा एक्स एक्सिस, पहला वाला नंबर क्या होता है एक्स, तो देखो कहाँ पे बन रहा है 4 पे बन रहा है, तो ये पॉइंट हो जाएगा 4,0, ठीक है। अगर मैं बोलूँ यहाँ पे पॉइंट है, अब बताओ इसका कोऑर्डिनेट क्या होगा, तो होगा 5,0, ठीक है। क्या होता है एक्स एक्सिस पे वाई वाला पार्ट तो हमेशा 0 ही रहता है, ठीक है। एक्स वाली जो वैल्यू जहाँ पे पॉइंट बन रहा है बस वो एक्स की वो वैल्यू रख देनी और वाई वाला पार्ट तो 0 ही रहता है हमेशा, ठीक है। ऐसे वाई एक्सिस पे देखो, अगर मैं ये वाला पॉइंट की बात करूँ, मान लो पॉइंट मेरा यहाँ बन रहा है, तो क्या होगा हमेशा ये होगा 0, एक्स एक्सिस पे सॉरी वाई एक्सिस पे एक्स वाला पार्ट हमेशा क्या होता है 0 रहता है, और यहाँ पे देखो वाई की वैल्यू 1 थी तो बना, ठीक है, इस तरीके से, ठीक है। तो ये आपको पता होना चाहिए, बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है ये, ठीक है ना। ये अभी 7.2 में भी यूज पड़ेगी, 7.1 में भी यूज आएगा अभी काम, ठीक है ना। अब यहाँ पे मैंने इसके बेस पे क्वेश्चन तैयार किया आप लोगों के लिए, बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है, ठीक है। क्या बताना है, राइट द डिस्टेंस ऑफ -4,3 फ्रॉम एक्स एक्सिस। अब देखो -4,3 बन कहाँ रहा है, माइनस और प्लस, यानी कि ये सेकंड क्वाड्रेंट में बनेगा, हमारा सेकंड क्वाड्रेंट में बन रहा है ना। देखो ऐसे बना देते हैं, मान लो 1 2 3 1 2 3 4 ऐसे ना, यहाँ पे बन रहा है कोऑर्डिनेट हमारा इस जगह पे, ठीक है। यहाँ पे बन रहा है हमारा कोऑर्डिनेट फॉर एग्जांपल -4,3 यहाँ पे बन रहा है। अब क्या पूछा है, इस पॉइंट से ना एक्स एक्सिस पे कितनी दूरी बन रही है, एक्स एक्सिस कहाँ पे भाई, नीचे वाली लाइन, ये एक्स एक्सिस तो है क्योंकि ये लाइन तो वाई एक्सिस हो गई ना, तो बोले कि ये वाला पॉइंट ये एक्स एक्सिस से कितनी दूरी पर है ये बताना है हमें, ठीक है ना। अब देखो एक्स एक्सिस से दूरी सिंपल से होती है यहाँ से यहाँ तक, अब एक बताओ यहाँ से यहाँ तक जितना होगा वही तो यहाँ से यहाँ तक होगा, सिंपल सी बात है, वही तो गए हम। तो यहाँ से यहाँ तक कितना है 3 यूनिट, वाई के लिए हम 3 यूनिट ऊपर गए ना, तो यहाँ से यहाँ तक कितनी दूरी कितनी होगी 3 यूनिट, ठीक है। तो कितना होगा आंसर इसका 3 यूनिट, डिस्टेंस कितना होगा भाई 3 यूनिट, ठीक है ना। डिस्टेंस कभी भी नेगेटिव नहीं हो सकती, ये बात ध्यान रख लो। और इसका देखो शॉर्टकट देता हूँ, देखो अगर जैसे ये कोऑर्डिनेट है, कोऑर्डिनेट दियो, अगर मैं एक्स एक्सिस से पूछा तो क्या करना है, वाई वाली वैल्यू करनी है, वाई वाली वैल्यू लेनी है, मतलब कि देखो अगर मैं एक्स एक्सिस से पूछा तो वाई वाली वैल्यू ले लेना, आंसर हमेशा वाई वाला आंसर होगा, ठीक है। अगर मैं पूछता यही वाला पॉइंट पूछता है कि वाई एक्सिस से कितनी दूरी पर है, तो बिना देखे मैं सोच लूंगा क्या आएगा आंसर इसका 4 आएगा, लेकिन नेगेटिव नहीं आएगा, नेगेटिव होगा भी तो नेगेटिव नहीं, कोई डिस्टेंस कैन नॉट बी नेगेटिव, ठीक है ना। एक और क्वेश्चन दे देता हूँ, जैसे मान लेता हूँ बोलो 2,3, अब बताना है इसका ना डिस्टेंस बताना है कहाँ से, एक तो एक्स एक्सिस से बताना है, चलो 2 क्वेश्चन देता हूँ, एक्स एक्सिस से बताना है और इसका जो डिस्टेंस है वो वाई एक्सिस से ही बताना है, ठीक है। बताना है कि ये वाला पॉइंट एक्स एक्सिस से कितनी दूरी पर है और ये वाला पॉइंट वाई एक्सिस से कितनी दूरी पर है। तो शॉर्टकट दिया मैंने, देखो एक्स एक्सिस पे अगर पूछ रहा है तो वाई वाला पार्ट देख लो, वाई वाला पार्ट कितना है 3, तो इसका आंसर कितना हो जाएगा 3, तो यानी जिसकी जो डिस्टेंस है कितनी होगी 3 यूनिट, ठीक है ना। अब अगर वाई एक्सिस से पूछ रहा है तो एक्स वाला पार्ट देख लो, एक्स वाला पार्ट कितना है 2, ठीक है। एक और क्वेश्चन ले लो एग्जांपल, तो मान लो जैसे मेरे पास हो गया -7, -4, चलो ये अच्छा लिया मैंने एग्जांपल। अब इसका भी डिस्टेंस बताओ एक्स एक्सिस से कितनी दूरी पर ये वाला पॉइंट और वाई एक्सिस से कितनी दूरी पर ये वाला पॉइंट, बताओ जल्दी से। देखो क्या एक्स एक्सिस से तो वाई वाला पार्ट देखना है, वाई वाला पार्ट कितना है यहाँ पे 4, नेगेटिव नहीं लिखेंगे क्योंकि डिस्टेंस नेगेटिव नहीं होती, ठीक है ना। वाई एक्सिस से, वाई एक्सिस पे अब बोल रहा है कि ये वाला पॉइंट को वाई एक्सिस से कितनी दूरी पे ये बताना है, तो वाई एक्सिस पे पूछ रहा है तो एक्स वाला पार्ट देख लो, एक्स वाला पार्ट कितना है 7, तो इसका आंसर कितना हो गया 7 यूनिट,
ठीक है। तो एक पॉइंट दिया हो और पूछा हो कि एक्स एक्सिस से कितनी दूरी है, वाई एक्सिस से कितनी दूरी है, तो मैंने बता दिया कि एक्स वाले अगर पूछ रहा हो तो वाई वाला पार्ट देख लेंगे हम, और वाई वाले का पूछ रहा हो तो एक्स वाली वैल्यू लिख देंगे, लेकिन नेगेटिव में नहीं लिखेंगे, हमेशा पॉजिटिव में ही लिखेंगे। ठीक है, चलो अब एक और क्वेश्चन तैयार करो यहाँ पे। अब थोड़ा इंपॉर्टेंट, अब जो हमारा कॉन्सेप्ट है ना, अब थोड़ा इंपॉर्टेंट होने वाला है। यहाँ से हम डिस्टेंस फार्मूला, सेक्शन फार्मूला ये सब पढ़ते हैं, तो चलो स्टार्ट करते हैं। ठीक है, देखो नेक्स्ट टॉपिक क्या है, डिस्टेंस फार्मूला। देखो मान लो मैं यहाँ पे 2 पॉइंट ही दिए हूँ, ठीक है, एक पॉइंट ही हो गया, एक पॉइंट ही हो गया, तो इनके बीच में अगर डिस्टेंस निकालो, मतलब कितनी दूरी पे, क्योंकि देखो अब पिछले क्वेश्चन में मैंने पूछा था कि एक्सिस से कितनी दूरी है, तो हम नॉर्मल देख लेते थे कि अच्छा वाई वाला वैल्यू है, और वाई एक्सिस है तो एक्स एक्सिस से देख लेते कितनी दूरी पे। लेकिन अब ये 2 पॉइंट है, अब इसमें थोड़ी ना पता चलेगा कि कौन कितनी दूरी पर है, तो इसके लिए होता है हमारा एक फॉर्मूला। क्या होता है फॉर्मूला, देखो डिस्टेंस इक्वल टू में x2 माइनस x1 का स्क्वायर प्लस y2 माइनस y1 का स्क्वायर और अंडर रूट, ये फॉर्मूला होता है हमारा। ठीक है, अब देखो होता क्या है कि ना ये जो पहला वाला कोऑर्डिनेट है, या तो हम इसको x1 y1 मान लें तो ये हो जाएगा ऑटोमेटिकली x2 y2। ठीक है ना, आप चाहो तो इसको भी x1 y1 मान सकते हो और इसको x2 y2 मान लो, कोई दिक्कत नहीं, आंसर सब भी सेम आएगा। ठीक है ना, कोई दिक्कत नहीं है। क्या बोला मैंने कि या तो हम इसको x1 y1 मान लें, x2 y2 मान लें, चलो कोई दिक्कत है, फॉर्मूला पुट करेंगे आंसर आ जाएगा, कोई दिक्कत नहीं है। हम चाहें तो इसको भी x1 y1 मान सकते हैं, इसको x2 y2 मान लें तो भी आंसर सेम आएगा, कोई दिक्कत नहीं है। ठीक है ना, ठीक है। अब आता है हमारा नेक्स्ट टॉपिक, आता है भाई नेक्स्ट टॉपिक आता है हमारा क्या, सेक्शन फॉर्मूला या मिड पॉइंट फॉर्मूला कह लो। चलो पहला टॉपिक तो डिस्टेंस फॉर्मूला था, दूसरा देखो क्या है, मिड पॉइंट फॉर्मूला। अभी जो ऐसे क्वेश्चन जो है ना, मैं भी सॉल्व करके दिखाऊं, भी आएंगे ना क्वेश्चन ऐसे वाले तो सॉल्व करके दिखाएंगे, फिलहाल के लिए कंसेप्ट बता रहा हूं मैं आप लोगों को। ठीक है, अब मिड पॉइंट फॉर्मूला क्या होता है, मान लो कोऑर्डिनेट दे रखा है ए और ये दे रखा है बी। ठीक है, यही वाला ले लेते हैं एग्जांपल फॉर एग्जांपल। ठीक है ना, यही वाला कोऑर्डिनेट ले लेते हैं, बी क्या है हमारा 6,2। ठीक है, अब इनके बीच में ना, एकदम बीच में सी वाला एक कोऑर्डिनेट आ रहा होगा, x, y नाम है इसका। ठीक है, तो यही हमारा मिड पॉइंट होगा फॉर्मूला, मतलब एकदम बीचों बीच आ रहा होगा। बीचों बीच का मतलब यह है कि अभी मैं आगे बताऊंगा, सेक्शन फॉर्मूला आएगा ना तो उसमें अभी समझेंगे रेशियो वाला पार्ट क्या है। ठीक है ना, देखो क्या होगा, एकदम बीचों बीच आ रहा है तो इसका फॉर्मूला होता है कि अगर मुझे सी वाली वैल्यू निकालनी है, मतलब इसके अगर मुझे कोऑर्डिनेट पता करने हैं तो क्या होगा फॉर्मूला, फॉर्मूला कुछ नहीं होगा, x1 प्लस x2 अपॉन में 2 इक्वल टू में y1 y2 अपॉन 2, ये होगा फॉर्मूला। इसके मिड पॉइंट निकल जाएंगे, सिंपल सी बात है, बेसिक बात है। ठीक है ना, क्या बताया मैंने कि x1 प्लस x2 डिवाइड बाई 2। ठीक है ना, देखो कोऑर्डिनेट्स हम लिखते कैसे, हम नॉर्मल में कोऑर्डिनेट लिखूंगा ऐसे लूंगा 2,3 5,3, तो इस तरीके से मैंने बता दिया डायरेक्ट आंसर। देखो सी डायरेक्ट लिखो, सी का ये मुझे सी कोऑर्डिनेट क्यों चाहिए, सी के कोऑर्डिनेट चाहिए ना, सिंपल सी बात है, तो ये फॉर्मूला हो गया, बेसिक बात है मिड पॉइंट का। ठीक है, बेसिक बात है। ठीक है, अब आ जाता है तीसरा वाला कंसेप्ट, वो है सेक्शन फॉर्मूला। ठीक है ना, तीसरा क्या हमारा सेक्शन फॉर्मूला। अब ये देखो क्या होता है, अगर मैं आपको जैसे ये वाला पॉइंट है, ठीक है ना, ये बी वाला ले लो, यही एग्जांपल ले लो, अच्छा है मेरे को लग रहा है। ठीक है ना, ये वाला पॉइंट क्या है -5, -3। ठीक है ना, अब मैंने आपको मिड पॉइंट बोला तो आप समझ गए एकदम बीचों बीच कट कर रहा होगा तो ये वाला पॉइंट हो गया। ठीक है, लेकिन अब मान लो कि एक पॉइंट फॉर एग्जांपल हमारा यहाँ पे आ रहा है, हमें पता नहीं है। ठीक है ना, हमें पता नहीं है कि वाला पॉइंट बीच में थोड़ा ना आ रहा है, तो अभी ये फॉर्मूला लगा नहीं सकते। अभी लाइन के किसी भी हिस्से में आ सकता है, फॉर एग्जांपल यहाँ भी आ सकता है, तो वो वाला कोऑर्डिनेट कैसे निकालेंगे। फॉर एग्जांपल मानो कि जो सी जो है मेरा वो यहाँ पे आ रहा हुआ, यहाँ पे नहीं है, चलो यहाँ मान लेते हैं, बीच में तो आ नहीं रहा है, मान लो कोऑर्डिनेट पे यहाँ आ रहा है। अब इसको कैसे पता करेंगे, तो यहाँ पे ना हमें कुछ रेशियो दिए रहते हैं, मतलब इनके ना कुछ भाग दिए रहते हैं कि मतलब कि ये ए से सी तक कितनी दूरी पर है, ये सी से बी तक कितनी दूरी पर, तो मतलब डिस्टेंस एक तरीके से रेशियो दिया रहता है इनका, मतलब इनकी डिस्टेंस का रेशियो दिया रहता है एक तरीके का। ठीक है ना, फॉर एग्जाम्पल मान लेते हैं यहाँ से, चलो गिवन है, मान लो 1:2 गिवन है। ठीक है ना, तो ये पहला वाला जो होता है ना, पहला वाला जो है इसको ना बोलते हैं m1, दूसरे वाले को बोलते हैं m2, तो m1:m2। जो हिंदी मीडियम वाले बच्चे उनको बोलते हैं अनुपात, रेशियो को बोलते हैं हिंदी में अनुपात। ठीक है ना, तो m1:m2। अब इसका फॉर्मूला क्या है, क्योंकि इसकी वैल्यू पता करनी है तो हमें रेशियो दिया होगा और 2 कोऑर्डिनेट दिए होंगे, तो बेसिक बात है फॉर्मूला ये होगा हमारा, मुझे इसके कोऑर्डिनेट पता करने हैं ना, c, x, y के ना, c कोऑर्डिनेट है मेरा x, y की, तो मुझे वैल्यू पता करनी है, तो फॉर्मूला क्या होगा मेरा m1x2 प्लस m2x1 अपॉन में m1 प्लस m2। ठीक है, ये हो गया x वाला फॉर्मूला। y का फॉर्मूला क्या हुआ, सेम यही होता है, m1 y2 प्लस m2 y1 अपॉन में m1 प्लस m2, ये हो गया हमारा कोऑर्डिनेट का फॉर्मूला। बेसिक बात है, कोई दिक्कत थोड़ी ना है। अच्छा,
अभी m1 तो आ गया 1, m2 आ गया 2, ये तो वैल्यू आ जाएगी। x1 y1 तो आपको पता ही है कि ये वाला x1 होगा, y1 होगा, x2 y2। अब चाहो तो इसको भी x1 y1 मान लो, इसको चाहो x2 y2, कोई दिक्कत नहीं है, कोई टेंशन लेने की बात नहीं, आंसर सेम ही आएगा, ठीक है। अच्छा, ये तो हो गया सेक्शन फॉर्मूला। अभी क्वेश्चन करवाऊंगा इसके मैं सारे, ठीक है ना, समझ में आ जाएगा कंसेप्ट। फोर्थ वाला आता है हमारा सेंट्रोइड, ये सिलेबस से रिलेट नहीं आ रहा है, ठीक है ना। सेंट्रोइड क्या होता है, देखो मानो कि हमारा कोई ट्रायंगल है, ठीक है ना, ये ट्रायंगल है, ये वाला ट्रायंगल हो गया, ठीक है। तो इसके कुछ 3 कोऑर्डिनेट्स दे रखे होंगे, तो ये तीनों जो ना आपस में से रन, जैसे इसकी वर्टिसेस यहाँ जा रही है, इसके मीडियन ऐसे जा रहे हैं, मतलब तीनों के मीडियन ना इंटरसेक्ट करते हैं, ये वाला पॉइंट, तो इसको कहते हैं हम सेंट्रोइड। जीरो ट्रायंगल की तरफ एक वर्टिसेस यहाँ से जा रही है, मीडियन, एक मीडियन यहाँ से जा रहा है, एक मीडियन यहाँ से जा रहा है, तो तीनों जहाँ पे इंटरसेक्ट कर रहे हैं ना, उसको कहते हैं सेंट्रोइड, ठीक है ना। तो यहाँ पे मान लो कोई वैल्यू दे रखोगी 1,2, यहाँ पे मान लो 3,4, यहाँ पे दे रखो मान लो 5,6, ठीक है। तो इस तरीके से हमें बीच वाला पॉइंट मिल जाएगा। इसका फॉर्मूला क्या होता है, मान लो ये पॉइंट है P, ये मुझे पता करना है, ये हो गया हमारा A, ये हो गया हमारा B, ये हो गया हमारा C। तो फॉर्मूला क्या होगा, मुझे P के कोऑर्डिनेट्स पता करने हैं, तो P के कोऑर्डिनेट्स पता करने हैं ना x, y, तो इसका फॉर्मूला क्या होगा, नॉर्मली x1 प्लस x2 प्लस x3 अपॉन में 3, कॉमा y1 प्लस y2 प्लस y3 अपॉन में 3, ये हो गया इसका सेंट्रोइड का फॉर्मूला। अब कहोगे आप x1 y1 किसी को भी मान लो, कोई दिक्कत नहीं, आंसर सेम ही आने वाला है। हम चाहें तो इसको x1 y1 मान लें, ये हो गया x2 y2, ये हो गया x3, समझ गए ना, ये हो गया y3। हम चाहें तो इसको x1 y1 मान लें, इसको x2 y2, मतलब किसी को भी हम मान सकते हैं x1 y1, आंसर सेम ही आने वाला है, कोई दिक्कत नहीं, क्योंकि प्लस ही तो करना है, सारी वैल्यू प्लस होगी, आंसर सेम ही आएगा, ठीक है। तो ये हो गया हमारा सेंट्रोइड, सेक्शन फॉर्मूला, डिस्टेंस फॉर्मूला, मिड पॉइंट फॉर्मूला, ठीक है। एक प्रॉपर्टी होती है कोलिनियर की, अगर वो पढ़ना चाहो तो वो भी पढ़ लेते हैं, कोई दिक्कत नहीं है, ठीक है।